तो दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आ जाइए, यहाँ पर एक पेज में आ जाएंगे। इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। फेस खुलने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है प्रधानमंत्री मथुर वंदना योजना। इस पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर इसका कितना है। यहाँ पर 4.09 करोड़ बेनिफिशरी हैं। इतना लोग अप्लाई कर चुके हैं और 3.55 लोग इसका पेड का फ़ायदा ले चुके हैं। इतना टोटल अमाउंट आप अकाउंट में सबके ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं। कैसे ऑनलाइन करना वो भी हम बताएंगे। पूरा वीडियो को लास्ट तक बनेगी। यहाँ पर एक चीज़ आपको देखिएगा, सिटीजन लॉगिन। यहाँ पर जैसे ही ओपन करेंगे इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर बोलेगा डालने। चलिए हम मोबाइल नंबर डाल लेते हैं, वेरीफाई करेंगे। फिर इस तरह से दोस्तों आपका इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका नाम डालना है, स्टेट डालना है। चलिए हम स्टेट चुन लेते हैं। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना है, डिस्ट्रिक्ट चुन लिया। यहाँ पर बोल रहा है एरिया रूरल में है कि अर्बन में। तो चलिए यहाँ पर क्या होता है कि कितने लोग रूरल से होते हैं, रूरल हम कर लेते हैं। इसमें फ़िलहाल के लिए रूरल पे कर दिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑटोमेटिक उठा करके आ गया, वो डाल देंगे। यहाँ पर नीचे दिया है रिसेप्शन मेरा बेनिफिशरी। इस पर आपको क्या करना है ये भी गौर से आपको भरना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना है, सेल्फ स्पाउस अदर। यहाँ पर हमको सेल्फ डालना है। चलिए हम यहाँ पर सेल्फ डालते क्रिएट अकाउंट कर देते हैं। चलिए हम जैसे ही क्रिएट अकाउंट करेंगे हमारा अकाउंट बन करके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर OTP मांगेगा, OTP को डाल करके सबमिट कर देंगे। बट कैप्चर भी डालने के लिए बोलेगा, कैप्चर भी डाल देंगे, वैलिडेट पे कर देंगे। जैसे ही वैलिडेट पे करेंगे हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक। चलिए हम इसको कर लेते हैं। चलिए अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया। फिर उसी पे आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। चलिए यहाँ पर हमने लॉगिन कर लिया। अब डायरेक्टली हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे और डायरेक्टली वो OTP आएगा, OTP जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर कैप्चर आएगा, कैप्चर डालेंगे, वैलिडेट कर देंगे। चलिए यहाँ पर कैप्चर डाल दिए हम। यहाँ पर करते हैं वैलिडेट। जैसे ही वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट करने के बाद हमको इस तरह से डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड तो इसको आपको 3 ऊपर दिख रहा होगा, क्लिक 3 बिंदु दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डाटा एंट्री का आएगा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है डाटा एंट्री, उस पर नीचे आएगा। फिर बेनिफिशरी द रजिस्ट्रेशन। जैसे ही बेनिफिशरी द रजिस्ट्रेशन पे करेंगे आपको इस तरह से ऑप्शन खुल करके आ जाएगा पूरा फॉर्म भरने के लिए, पर्सनल प्रोफाइल। तो आपको क्या करना है, इसको भरना है। चलिए यहाँ पर देख लिए, लिखा हुआ इज़ द बेनिफिशरी एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द PSU। तो आपको क्या करना है, नो करना है। नो पे यहाँ पर अगर आपके पास एक चिल्ड्रेन यानी ये पहला बच्चा है तो फर्स्ट चाइल्ड पे करेंगे, और सेकेंड बच्चा है तो सेकेंड चाइल्ड पे करेंगे। ये देखिए 2 ऑप्शन दिया हुआ है। और नीचे दिया नंबर ऑफ लिविंग द चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ द लिविंग द चिल्ड्रेन। यहाँ पर देखिए क्या है, एक बच्चा है अगर तो 1 डालेंगे, 2 है तो 2 डालेंगे, 3 है तो 3 डालेंगे, यानी 1 भी नहीं है पहला है तो 0 डालेंगे। और यहाँ पर आपको बोल रहा है कि दो द बेनिफिशरी हैव द आधार कार्ड। आपके पास अगर आधार कार्ड है तो यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद क्लिक कर देंगे। यहाँ पर बोलेगा जो आधार कार्ड पे नाम है वो सेम टू सेम आधार कार्ड पे जो नाम है वो डालेंगे। अपना आधार नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जैसे ये सब डालेंगे आपका नीचे ये जो होगा कैलकुलेट करके वो उठा लेगा ऑटोमेटिक। आप कुछ करने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बोले क्राइटेरिया ऑफ द नेम, तो यहाँ पर आपको क्या है, अदर हैं, ST है, वो क्या है, वो जो है वो अपने यहाँ करेंगे अपना डाल लेंगे। चलिए हमने वहाँ पर डाल लिया। आइडेंटिटी नंबर बोलेगा, तो हमारा आइडेंटिटी नंबर क्या होता है आपको ये ध्यान देना है। तो हमारा आइडेंटिटी नंबर यहाँ पर अगर डालेंगे या नहीं डालेंगे उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा नंबर द बिल्ड ऑप्शन। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको भी आपको चुन लेना है। आप हस्बैंड के डालना चाहते हैं या फादर का डालना चाहते हैं, जो भी आप डालना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखिए बोल रहा है एलिजिबिलिटी प्रूफ, यानी एलिजिबिलिटी हमको एक प्रूफ चाहिए। तो क्या है, वोमेन होज द, देखिए हमें नरेगा जॉब कार्ड कोई भी हमारा एक यहाँ पर क्या करना है, डालना है। वोमेन द होल्ड ई श्रम कार्ड। चलिए हम यहाँ पर अपना श्रम कार्ड जो बना था वो हम डाल लेंगे। उसका जो नंबर है यहाँ पर डाल देंगे, उसका नंबर डालने हैं। यहाँ पर देखिए वहाँ पर बोल रहा है वुमेन होल्डिंग नहीं, इस श्रम कार्ड डाल दिए। यहाँ पर उसमें अंक 16 अंक या 18 अंक का एक नंबर आता है, जो भी होता है वहाँ पर यहाँ पर उसको डाल लेंगे। वहाँ डालने के बाद यहाँ पर दे आओ चूज फाइल, वहाँ उसको फाइल को अपलोड करना है वो आपको कार्ड को। तो चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं हम ये भी सब। चलिए यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद इस तरह से हमारा इंटरफेस आएगा। अगर आप उसका कैप्चर का फ़ोटो लेना चाहते हैं तो फ़ोटो ले सकते हैं, PDF में PDF में हम उसको सब डाल दिए। डालने के बाद यहाँ पर फिर इस तरह इंटरफेस आएगा, इम्पोर्टेड डेट EMCB कार्ड डिटेल। ये क्या बोल रहा है, EMCB कार्ड डिटेल। तो यहाँ पर RC ID MSC कार्ड जो भी है उसका एक नंबर हमको यहाँ पर डालना है। चलिए हम वो नंबर यहाँ पर डाल लेते हैं। हमने यहाँ पर इसको नंबर डाल देते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है MTC RCC, किसी का भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, DAV डाल देना है। लास्ट मटेरियल प्रोडक्ट जो है वो डालना है।
यहाँ पर डालना है इंटेंट द क्लिक द और एनसी डेट डालना है। यहाँ पर बोला हैज विद द बीन द 10, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हैज द चाइल्ड विद द ब्रोन, तो यहाँ पर आपको बस क्लिक करना है यस या नो, क्या करना है हमको, क्या करना है यस पर क्लिक कर देना। यहाँ DOB है, एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, परसेंट एड्रेस, यहाँ पर जो है प्रेजेंट टाइम में जो है उसका एड्रेस डालना है। चलिए हम यहाँ पर वो एड्रेस डाल देते हैं जो डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, विलेज है, जो भी है सब कुछ यहाँ पर पिन कोड है वो डालेंगे। एजिस्टेंट आंगनबाड़ी, जो आपका नज़दीकी में आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ पर आप बच्चे पैदा होते हैं वो आप यहाँ पर देख लेंगे, वहाँ यहाँ सब कुछ लिख करके आ जाएगा। किसको जो नज़दीक होगा वहाँ पर आप क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं क्योंकि यह नज़दीक है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको देगा नीचे सबमिट का बटन। चलिए अब सब कुछ हमारा सही फिल हो गया। यहाँ जैसे ही हम सबमिट करेंगे दोस्तों, चलिए हम यहाँ पर सबमिट करके आपको बताते हैं। सब कुछ अगर चेक कर लेंगे हमारा सही है, यहाँ पर लैंग्वेज भी दिया हुआ है, उसको हिंदी में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही सबमिट करेंगे फिर क्लिक हो जाएगा। इस तरह से आपको ये नहीं समझ में आएगा हमारा पैसा किस खाते में आएगा, तो हम उसको भी बताएंगे। देखिए यहाँ पर बोला है पहली बार माँ बनने वाली गर्भवती महिला को मिलेंगे 5,000 रुपये। तो ये पैसा जो होता है वो 2 किस्तों में दिया जाता है, एक 3,000 आपको मिलेगा, फिर दूसरा किस्त आपको 2,000 मिलेगा। गर्भाशय समय में जो आपको होता है ENC करवाते समय उस समय आपको 3,000 मिलेगा, और जो पंजीकरण है शिशु को उस समय आपको टीकाकरण कराते समय मिलेगा 2,000, यानी टोटल मिला करके 5,000। ये देखिए दूसरी कन्या शिशु के लिए मिलेंगे 6,000 रुपये। इस दूसरी अगर आपका कन्या शिशु अगर पैदा होती है तो उसके लिए 6,000 रुपये का लाभ आपको मिलता है। इस तरह से आप अपना लाभ उठा सकते हैं। देखिए इस तरह से पूरा है खुशखबरी प्रधानमंत्री वंदना योजना है। आप ये समझ रहे होंगे हमने तो अकाउंट नंबर डाला नहीं, अकाउंट नंबर जो है ऑटो डेबिट उठा लेगा आधार कार्ड से। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबा के घंटी जरूर दबा।